हमारा स्वाधिष्ठान चक्र इन्वॉल्व हो रहा है और दूसरा मणिपुर चक्र इन्वॉल्व हो रहा है, यानी हमारे समान वायु और अपान वायु दोनों ही ठीक हो रहे हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है, इसको प्रतिदिन करें। नमस्ते दोस्तों, YouTube चैनल अजय योग दर्शन में आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं आज एक ऐसे आसन की चर्चा करने के लिए आपके आया हूं जिसे हम डायबिटीज के रोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानते हैं। तो ये जान लें कि वो आसन केवल डायबिटीज के लिए ही सही नहीं है, बल्कि हमारे बहुत सारे अवयव जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड है, ये इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है। उस आसन का नाम है मंडूकासन। जैसा कि आप नाम से पता चल रहा है कि मंडूकासन यानी मंडूक जैसा, जिसमें हमारा पोज, आखिरी पोज मंडूक जैसा हो जाता है, यानी फ्रॉग जैसा हो जाता है, तो उसे हम मंडूकासन कहते हैं। तो चलिए इसे हम विधि जानते हैं और क्या क्या लाभ इसके हैं वो सब हम जानते हैं। पहले मैं बता दूं कि ये वीडियो मेरा अंतिम तक देखिएगा, क्योंकि पहले तो मैं आपको विधि दिखाता हूं कि कैसे हम करेंगे। सही तरीका जानना जरूरी है। बहुत तरह के यूट्यूब में आजकल वीडियो आ रहे हैं जिसमें अलग अलग टाइप का दिया हुआ है, लेकिन आपको मैं बता रहा हूं कि हम अपने शरीर के सभी सिस्टम्स को दृढ़ करना चाहते हैं, मजबूत करना चाहते हैं, उद्दीप्त करना चाहते हैं और उसको एक्टिवेट करना चाहते हैं, तो हमें क्या क्या करना होगा। तो हमें इसमें चूंकि अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को, एक्सक्रीटरी सिस्टम को और रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, तीनों को दुरुस्त करना है। डाइजेस्टिव का मतलब पाचन क्रिया, फिर निष्कासन क्रिया और फिर उत्पादन क्रिया, जिसे हम लोग हमारे जननांग जिसमें आते हैं। तो चलिए हम दिखाते हैं आपको कि इससे कैसे हम किया जाता है, उसके बाद हम इसके लाभ के बारे में आपको बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले इसमें हम क्या करते हैं, दंडासन में आ जाते हैं। दंडासन में आने के बाद हम वज्रासन में आते हैं। वज्रासन में कैसे आते हैं, ऐसे पैर किए, फिर दूसरा पैर इस तरह से किए। अब हम क्या करेंगे कि हमारे दोनों, आप देख सकते हैं कि हमारे दोनों अंगूठे हैं एक दूसरे से मिले। आपको इधर दिखाता हूँ, ऐसे यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे दोनों अंगूठे यहाँ पर एक दूसरे से मिले हुए हैं और घुटने हमारे आगे की तरफ मिले हुए हैं। तो आपको एक बार फिर से सामने से दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं हमारे घुटने मिले हैं। आपने अभी पीछे देखा कि हमारे टोज मिले हुए थे, तो इस तरह से इसे हम वज्रासन कहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम आपको ये भी बताएंगे कि यदि आप इस पोजीशन में नहीं आ सकते हैं तो उसके लिए कैसे आप मंडूकासन करेंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए अब पहले हम दिखा देते हैं कि कैसे मंडूकासन करते हैं। बहुत ही सिंपल है, इसमें ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सिंपल इतना ही यही है कि हम इसमें 3 विधियों से करेंगे, 3 तरह से हम करेंगे। पहले क्या करते हैं, श्वास भरते हैं, फिर श्वास छोड़ते हैं पूरी तरह से, कंप्लीट श्वास बाहर छोड़ दिए, फिर पेट के मसल्स को अंदर खींचते हैं, जिसको हम पेट के मसल को नीचे के पीछे खींचे। अब हम हाथ के शक्ति मुद्रा बना लेते हैं, इसको हम कहते हैं शक्ति मुद्रा। ठीक है, अंगूठे अंदर रहते हैं, इसको शक्ति मुद्रा कहा जाता है, या आदि मुद्रा भी इसको कहते हैं। इसको हम नाभि से ऊपर, जस्ट नाभि से ऊपर, जस्ट इसके ये जो हमारे दोनों प्रोजेक्टेड पोर्शन है अंगुलियां के, इसको हम नाभि के जस्ट ऊपर रखेंगे। नाभि पर नहीं, जस्ट नाभि से ऊपर। उसके बाद श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकेंगे, ऐसे। यहां पर शुरुआत में 10 से 15 सेकंड श्वास को रोकेंगे। नीचे ऐसे नहीं देखेंगे, जस्ट ऐसे करेंगे इस तरह से 10 से 15 सेकंड तक। और फिर उसके बाद आप श्वास लेना शुरू कर सकते हैं। आप लें छोड़ें। आप थोरासिक ब्रीदिंग करें, यानी चेस्ट तक श्वास अंदर आना जाना तो होगा। थोरासिक ब्रीदिंग कहते हैं, जिसे 1 मिनट तक इस पोजीशन में रहें। 1 मिनट तक आप इस पोजीशन में रहें। आपका ध्यान रहेगा आपके दबाव पर। एक चीज ध्यान रखेंगे, आपके बटक्स यानी आपके नितंब एड़ी से उठे नहीं होने चाहिए, एड़ी से लगे हुए होने चाहिए।
अब आ जाए, ठीक है। इसको आप 3 बार करें, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम अपने उसी तरह से यही शक्ति मुद्रा बनाए हुए दोनों उंगलियों के प्रोजेक्टेड पोर्शंस को नाभि से नीचे रखेंगे। अब नाभि के ऊपर रखें, उसके नाभि से नीचे रखेंगे। श्वास को छोड़ेंगे, पेट को अंदर खींचेंगे, नाभि से नीचे रखें। अब इसी तरह से इस प्रक्रिया को हम दोहराएंगे ऐसे। इस पोजीशन में भी हम लोग लेना जाना, सांस लेना चलना कर सकते हैं, लेना और छोड़ना जारी रख सकते हैं। थोरैसिक ब्रीदिंग, चेस्ट तक ब्रीदिंग को थोरैसिक ब्रीदिंग कहते हैं। फिर आप ऐसे उठ के बैठ, इसे भी 3 बार करें। और तीसरा और आखिरी जो स्थिति है जिसे हम कैसे करेंगे, तो हम अपने एक हाथ को नाभि पर रखेंगे, दूसरे हाथ को उसके ऊपर में रखेंगे और फिर इसी तरह से इसको श्वास भरेंगे, फिर श्वास छोड़ेंगे और पेट को अंदर खींच करके प्रेशर थोड़ा देंगे, उसका धीरे से ऐसे जाएंगे इस तरह से। ध्यान रहे हमारे बटक्स यानी हमारे नितंब हमारे एड़ी से लगे हुए होने चाहिए। इसको मैं आपको पीछे से दिखा सकता हूं, दिखा देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह से ऐसे आप देख लीजिएगा, मेरा एड़ी से यहां तक मैक्सिमम जाएगा, यहां तक। इस पोजीशन में तो आप ये तीनों जो शुरुआत में किए, नाभि से ऊपर, फिर नाभि से नीचे और फिर बीच बाद में इस तरह से हाथ को, एक हथेली को नाभि पर रखें, दूसरे को ऊपर रखें। तो इस तरह से हम इसे 3 बार कम से कम करेंगे 1 मिनट के लिए। यानी आप यदि आप स्पेशली कोई आप डायबिटीज के लिए करना है, जिसको आप डायबिटीज से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो इसको सुबह शाम प्रतिदिन 3 बार इसको करें। अब रही अन्य फायदे, तो इस तरह से प्रोसेस कंप्लीट हुआ। अब हम इसके अन्य फायदे जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले आप जानें कि ये हमारे आमाशय को, लीवर को, पैंक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, आपको गॉल ब्लैडर, पित्ताशय जिसे कहते हैं, पित्ताशय, इस सब को एक साथ में दुरुस्त कर रहा है। ऊपर इसलिए हम ऊपर करते हैं, फिर नीचे करते हैं। अब नीचे की रही बात, नीचे में क्या क्या है हमारे ऑर्गन्स है। सारे ऑर्गन्स को एक्टिवेट होने का मतलब सब सुचारू रूप से काम करना शुरू कर देते हैं, एक्टिवेट कर देते, उद्दीप्त हो जाते हैं। फिर नीचे वाला में ऑर्गन्स क्या क्या हुए, मूत्राशय, हमारे प्रोस्टेट, स्त्रियों के लिए अंडाशय या उनके ये जो आपको गर्भाशय, तो ये सारे अवयव इससे दुरुस्त होते हैं, सब इससे हमें एक्टिवेट होते हैं और सब पर इसका प्रभावकारी पड़ता है। यानी डाइजेशन ठीक हो जाएगा। आपको यदि मासिक धर्म में प्रॉब्लम हो रहा है तो वो भी ठीक हो जाएगा। यानी जितने आपको रिलेटेड हैं इससे, हमारे इस पोर्शन से, लीवर, पैंक्रियाज, पेट के सभी अंग स्वस्थ होते हैं, मूत्र के रोग ठीक होते हैं, मासिक धर्म के सभी अनियमितताएं खत्म हो जाती है और मधुमेह से तो है ही, पूरे पाचन तंत्र, प्रजनन तंत्र, निष्कासन तंत्र को ये ठीक करता है। अमाशय यकृत, पैंक्रियाज, यानी टोटल सिस्टम हमारे जो है ये सभी ठीक होते हैं। साथ साथ में आप ध्यान रखिए कि हमारे कौन कौन से 3 ये आपके चक्र इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा स्वादिष्टान चक्र इन्वॉल्व हो रहा है और दूसरा मणिपुर चक्र इन्वॉल्व हो रहा है। यानी हमारे समान वायु और अपान वायु दोनों ही ठीक हो रहे हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है, इसको प्रतिदिन करें और सुबह शाम प्रतिदिन दोनों टाइम करें। एक ही चीज ध्यान रखना है कि खाना खाने के 4 घंटे बाद ही इसको करें। ऐसा नहीं कि खाना खाया और तुरंत कर दिए, तो अब तो हो ही नहीं पाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप इस पर जरूर कमेंट करेंगे और यदि कुछ डिटेल इसमें जानकारी कुछ चाहिए, आपको कहीं कुछ लग रहा है कि कहीं कोई कंफ्यूजन है, तो इसे जरूर अपने कमेंट के माध्यम से हमें पूछिएगा, मैं जरूर बताऊंगा। मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं आपको बता पाऊँ। तो दोस्तों
मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलेंगे। यूट्यूब चैनल अजय योग दर्शन को सब्सक्राइब करना न भूलें और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, अति महत्वपूर्ण वीडियो। धन्यवाद। जय हिंद।